आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बड़ी चर्चा है। पिछले 100 सालों में विज्ञान ने जितने भी चमत्कारिक काम किए हैं उसमें एकदम निराला है ये। अभी तक के सारे आविष्कार ऐसे होते थे कि कोई साधन बनता था या कोई मशीन बनती थी और हम उसको चलाते थे। ये मशीन नहीं है, ये एक बुद्धिमत्ता है जो सोचेगी और हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। यानी ये आदमी को चलाने वाला एक आविष्कार है और बहुत लोग इसको लेके आश्चर्यचकित भी हैं कि ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या चिकित्सा सेवाओं में या रोजगार सृजन के तौर तरीकों में, कुशलताओं के विकास में या शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक सही तरीके से पहुंचाने में और मदद करेगी और मानव में बड़े चमत्कारिक बदलाव लाएगी हमारे जीवन में। पर कुछ लोग बहुत चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि ये मानव को ही नियंत्रित करने लगे। भाई ये बात सही है कि मशीन को मानव चलाए तो ठीक है, पर मनुष्यों को यदि मशीन चलाने लगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आखिर मशीन तो मशीन है, उसके अंदर चेतना नहीं है। उचित अनुचित का बोध उसके अंतःकरण में पैदा होना ये असंभव है। ये एक मानव की जो चेतना है वही करती है और उससे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या असर पड़ेगा, वो कैसे इसका मुकाबला करे, ये एक चुनौती सभी के सामने। हालांकि आज ना तो इसको लेके सरकार कोई गंभीरता से सोच रही है। सरकारें जो भी चिंता कर रही हैं केवल इसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या समस्या आएगी उसी पर चिंतित हैं सरकारें। दूसरा, इसमें जो पैसा लगाने वाले लोग हैं, इस पे ध्यान देने वाले लोग हैं, अभी केवल कुछ कंपनियां और कारपोरेट हैं कि उनका क्या है कि आने वाले समय में इसका मार्केट कैसा रहेगा और कैसे इससे पैसे कमाएं, उनकी चिंता केवल इतना ही है। लेकिन सच में इंसानी जिंदगी पर, दुनिया के हालातों पर, मानव के अस्तित्व पर इस आविष्कार का क्या असर पड़ेगा, ये एक विचारणीय विषय है। और हमें यदि इसका सच में समस्या का समाधान करना है तो इसका समस्या का समाधान तो दो ही जगह होता है। एक तो सरकारें इसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाना है, इसका दायरा तय करने के लिए और स्वरूप तय करने के लिए वो विचार पूर्वक शांति से राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और अपने रूल्स रेगुलेशन सही तरीके से बनाए। वो कंपनियों की बजाय इंसानी चिंताओं को लेके बनाए। और दूसरा, हमारी शिक्षा में हम आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से तैयार करें कि वो केवल उसकी बुद्धि का विकास ना हो, क्योंकि बुद्धि की सीमाएं हैं, बुद्धि को बुद्धि चला लेती है, पर बुद्धि को संभालने की जो ताकत है इंसान के अंदर वो उसकी चेतना में होती है। और इसलिए इंसानी चेतना का विकास कैसे हो, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारी शिक्षा में महज किताब में लिखी हुई जानकारियां बच्चों को याद कराना, रटाना या कुछ कुशलताओं का विकास, कामकाज के तौर तरीके प्रैक्टिकल सिखा देना, इतना नहीं। तो उसके अंदर की जो चेतना है, जो उसे उचित अनुचित का बोध कराती है, जीवन के मूल लक्ष्य की ओर ले जाती है, दुनिया को समझकर उससे जुड़कर सही निर्णय लेना और सही दिशा में चलना, साधनों का, किसी भी वस्तु का सही तरीके से कैसे उपयोग करना कि हमारे और हमारे आसपास की जीवन को वो सफल बनाए, ये मानव की चेतना ही तय करती है। और मानव की चेतना को कोई भी दिमाग प्रभावित नहीं कर सकता, ये एक स्थायी सत्य है। इसलिए यदि हमने मानव की चेतना को आगे बढ़ा दिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों से हम आराम से निपट सकते हैं। ये एक स्थापित सत्य है।